देश की बड़ी पत्रकार तथा कथित बड़ी पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी का अभी हाल ही में एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने यूट्यूब के शिक्षकों के ज्ञान के स्तर को बेहद निम्न स्तर का और दो कौड़ी का बताया है। पहली तो उनकी भाषा बहुत खराब रही और दूसरा आपकी भाषा आपके विचारों का, आपकी विचारधारा को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, उन शिक्षकों को लेकर के आप कुल मिलाकर के ये समझिए, शिक्षक समाज को लेकर के उनकी विचारधारा बिल्कुल सही नहीं है। अब यूट्यूब के ऊपर ही निशाना क्यों, यूट्यूब शिक्षकों के ऊपर ही निशाना क्यों साधा गया, उसके दो कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण ये है कि जो शिक्षा महंगी रही है, मतलब इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन गए, IAS PCS के सिलेक्शन देने के नाम पर, SSC में सिलेक्शन देने के नाम पर, नीट में सिलेक्शन देने के नाम पर, JEE में सिलेक्शन देने के नाम पर, जिनकी फीस लाखों में होती रही है, तो उनकी दुकानें थोड़ा कम हो गई हैं। दूसरा, जो बच्चा बाहर नहीं निकल सकता था, जिसकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस बच्चे तक आसानी से शिक्षा पहुंच रही है, सुलभता से पहुंच रही है और वो बच्चा सिलेक्ट होकर आगे निकल रहा है। इनके पेट में इस बात का दर्द है, इनके पेट में इस बात का दर्द है कि ये जो बच्चा पढ़ लिख ले जाएगा, ये सवाल पूछेगा, ये सवाल आपसे भी पूछेगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, तो आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या किया? सत्ता से कौन सा सवाल पूछा आपने, या विपक्ष को आपने घेरे में लिया कि नहीं लिया? तो केवल मुद्दा ये नहीं है कि यूट्यूब के शिक्षकों का ज्ञान के आकलन के बारे में इन्होंने प्रश्न किया है। प्रश्न इनका विस्तृत है, चिंता इनकी विस्तृत है। इनकी चिंता इतनी नहीं है जितनी दिख रही है। असल समस्या कुछ और है कि हर आदमी तक शिक्षा आसानी से और कम दाम में पहुंच रही है, और जो शिक्षक इसको पहुंचा रहा है उसका बढ़िया नेम फेम हो रहा है। वो बच्चों के लिए, बच्चों के मतलब उनके प्रति जो आदर भाव है, उनको हीरो बना दे रहा है। अब शिक्षक, आप समझिए, अब शिक्षक हीरो बन रहा है। शिक्षक कभी अपने यहाँ, मतलब बहुत पहले आप देखेंगे तो रहा होगा हीरो हीरो, लेकिन अब फैन हो रहे हैं। मतलब आप किसी के फॉलोअर हो सकते हैं, ठीक बात है, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन फैन होना अलग मुद्दा है। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर मेरे विचार से अन्ना जी को माफी मांगनी चाहिए। उनका कथन कहीं से भी उचित नहीं है, और देश के सभी शिक्षकों को, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म में शिक्षा दे रहा हो, उसको एक मंच पर आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। आपका क्या विचार है? जरूर साझा करें। जय हिंद।